वेलकम टू एग्जाम रनवे। तो दोस्तों आज हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करेंगे। भारत के यूनेस्को स्थल या भारत में स्थित यूनेस्को स्थल कौन कौन है। ये देखिए, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से हर बार एक दो क्वेश्चन देखने को मिलता है। यूपीएससी में तो पिछले 2-3 साल से 2 क्वेश्चन लगातार आ रहा है। और पीसीएस की बात करें तो यूपी पीसीएस बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। और हाल ही में एनटीपीसी एग्जाम में यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिला है। तो चलिए इस टॉपिक को ना सिर्फ हम लोग डिस्कस करेंगे बल्कि अच्छे से याद करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। यूनेस्को का है, ठीक है। इसका उद्देश्य है शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट में आपको पूछ देगा। हालांकि यहाँ पीसीएस पूछ सकता है, वनडे एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपको पूछ देगा इसका उद्देश्य क्या है। शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसकी स्थापना देख लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 16 नवंबर 1945 को हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस के फ्रांस में है, ये याद रखिएगा। यूनेस्को के मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस के फ्रांस में है। इसका महानिदेशक कौन है? आद्रे एजोले, इसको ध्यान रखिएगा। अब प्रथम महानिदेशक थे जूलियन हक्से। देखिए, इसमें आपको 2-3 पॉइंट याद रखना है। इसका मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस में, पेरिस में। और इसका महानिदेशक कौन है? आंद्रे एजोलो, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, अब यूनेस्को स्थल को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। भारत में कुल कितने हैं? तो भारत में कुल 44 है, इसको ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत में वर्तमान में कितने हैं? तो 44 यूनेस्को साइट है। तो 3 श्रेणियाँ क्या क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला है सांस्कृतिक क्षेत्र में भारत में 36 यूनेस्को साइट है, ठीक है। सांस्कृतिक में क्या क्या आता है? मानव सभ्यता, कला, स्थापत्य और ऐतिहासिक से जुड़े स्थल, इसको ध्यान रखिएगा। अब एक दूसरा आता है प्राकृतिक में 7 है। ये प्रकृति द्वारा निर्मित जैसे जैव विविधता केंद्र, अनोखी भौगोलिक रचनाएं शामिल होती है, इसको ध्यान रखिएगा। और तीसरा है मिश्रित में होती है जो प्राकृतिक हम लोग देखे थे ये, और सांस्कृतिक दोनों का मिक्सचर होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछेगा, भारत में कितने यूनेस्को श्रेणियाँ हैं? तो 44 याद रखना है। सांस्कृतिक में कितना है? 36, प्राकृतिक में 7 और मिश्रित में 1। तो चलिए हम एक एक यूनेस्को साइट को अच्छे से चर्चा करते हैं और देखते हैं किस राज्य में कितने हैं, और इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको एक ही क्लास में सारी चीज़ें याद हो जाएगी। पहला करा उत्तर प्रदेश। देखिए, यूपी पीसीएस पीवाईक्यू उठा के देखिएगा तो हर वर्ष 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसका उत्तर प्रदेश में कितने साइड है? 3 साइड है। पहले तो यही पूछ देगा उत्तर प्रदेश में कितने यूनेस्को स्थल है, तो 3 है, ठीक है। तो इसके याद करने का ट्रिक है फैट। यूपी के लोगों में फैट होता है, बस ट्रिक याद करने के लिए है, ऐसा कुछ विशेष ये नहीं है। तो यूपी के लोगों में फैट होता है। तो फर्स्ट हो जाएगा फतेहपुर सिकरी, वेरी इंपॉर्टेंट। आगरा का किला और ताजमहल, ध्यान रखिएगा, ये तीनों याद रखिएगा। तो यूपी में क्या हो गया? फैट, फतेहपुर सिकरी, आगरा का किला और ताजमहल। अब देखते हैं दिल्ली में क्या है। दिल्ली में देखिए 3 साइड दिल्ली में भी है, यूपी और दिल्ली में 3-3 है। देखिए, यूपी से सटा हुआ दिल्ली है तो दिल्ली में भी 3 है, लेकिन दिल्ली में याद करने के लिए ट्रिक है हकला। दिल्ली के लोग हकलाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो क्या क्या होगा आपको? हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार और लाल किला, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, आपका ये 69वां बीपीएससी में सेम टू सेम यही से स्टेटमेंट उठा के क्वेश्चन पूछा था भारत में निम्नलिखित में से दिल्ली में कौन कौन यूनेस्को स्थल में शामिल है। तो यहाँ दिल्ली का मकबरा है, कुतुब मीनार है, लाल किला, और एक ऑप्शन था इंडिया गेट, ये भी ऑप्शन में था। 4 ऑप्शन था और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा था। तो 3 याद रखना है, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार और लाल किला, इसको ध्यान रखना है। चलिए अब देखते हैं मध्य प्रदेश में भी कितनी है? 3 है। तो इसका ट्रिक है बक्सा, ठीक है। मध्य प्रदेश के लोग बक्सा में यूनेस्को को रखते हैं, इसको ध्यान रखना है। तो बक्सा से 20 हो जाएगा भीमबेटका और भीमबेटका के सेल्स रहे। देखिए, भीमबेटका पहला मानव सभ्यता का केंद्र में से एक है, तो इसको ध्यान रखिएगा भीमबेटका। दूसरा है खजुराहो का स्मारक समूह, और तीसरा है सांची का बौद्ध स्मारक, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। याद करते चलिए, यूपी में कितना था? 3, इसका ट्रिक था फैट, ठीक है। फतेहपुर सिकरी और क्या था अपना? आगरा का किला और ताजमहल। दिल्ली में कितना था? 3, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार और लाल किला। और
एमपी में कितना है 3, तो इसको भी ध्यान रखना है। ये आपका भीमबेटका, खजुराहो का स्मारक और सांची का बौद्ध स्मारक, इसको ध्यान रखना है। और अगला है बिहार। बिहार में यूनेस्को साइट कितने हैं, तो बिहार में 2 यूनेस्को साइट है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। बीपीएससी हर बार यहाँ से यूनेस्को स्थल से दोनों से क्वेश्चन घुरा फिरा के पूछता है। देखिए आप 69वीं का क्वेश्चन देखिए, 70वीं का देखिए या 71वीं का देखिए, आपको दोनों जगह से आपको हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, देखिए एक तो बोध गया महाबोधि मंदिर, ठीक है, जो गया में स्थित है, जहाँ बुद्ध भगवान की ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, इसको ध्यान रखना है। और दूसरा नालंदा महाविहार, जो नालंदा महाविहार जो गुप्त शासक द्वारा निर्माण करवाया गया था, इनको दोनों को ध्यान रखना है। अब एक इसमें और पूछता है इसकी स्थापना कब हुआ था, तो बोध गया में इसको बोध गया के महाबोधि मंदिर को यूनेस्को में शामिल कब किया गया था, तो 2002 में शामिल किया गया था। इसको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। डेट पूछा है, 2-3 बार डेट आपको पूछा है। ठीक है, और नालंदा को कब शामिल किया गया था, तो नालंदा को शामिल किया गया था 15 जुलाई 2016, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अभी हम लोग देख चुके हैं दिल्ली में 3, यूपी में 3, एमपी में 3 और बिहार में 2, और दोनों का डेट याद रखना है, महाबोधि 2002 और नालंदा 2016। ठीक है, इसके बाद देखते हैं पश्चिम भारत में गुजरात। गुजरात में क्या ट्रिक रखना है, कार्ड, मतलब रात में कार्ड खेलते हैं। रात मतलब गुजरात हो गया, और गुजरात के लोग जो है रात में कार्ड खेलते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखना है, देखिए चापेनर पावागढ़ पुरातात्विक स्थल, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। दूसरा हो गया अहमदाबाद, और तीसरा हो गया रानी कबाब। देखिए हाल ही में एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था कि रानी कबाब जो यूनेस्को स्थल में है किस राज्य में शामिल है, तो ये किस राज्य में शामिल है, ये गुजरात में है। बहुत यहाँ लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, कर्नाटक दे देगा, हम्पी से रिलेटेड होता है, लेकिन हम्पी में नहीं है। ये कहाँ है रानी कबाब, ये आपको गुजरात में ध्यान रखना है। और धौलावीरा जो आपको हड़प्पा स्थल है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें देखिए अहमदाबाद आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा, ये भी कन्फ्यूज नहीं होगा। आपको कन्फ्यूज करेगा कौन, रानी कबाब, तो रानी कबाब कहाँ है, ये भी गुजरात में ध्यान रखना है। देखिए हड़प्पा स्थल है, धौलावीरा केंद्र है, ये रानी कबाब है। चलिए अब देखते हैं राजस्थान। राजस्थान में 4 साइट है, तो जा कर, मतलब राजस्थान जा कर परेशान हो गए हैं। तो इसमें राजस्थान में क्या क्या है, जयपुर शहर, जंतर मंतर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और राजस्थान के पहाड़ी किले, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है। अभी हाल ही में यूपीएससी के पिछले साल एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो जयपुर शहर ये तो याद ही रहेगा, जंतर मंतर, ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और राजस्थान के पहाड़ी किले, इसको ध्यान रखना है। अब महाराष्ट्र देखते हैं, महाराष्ट्र में क्या है, इस महाराष्ट्र में 6 यूनेस्को स्थल है। पूछ देगा भारत में कौन सा राज्य है जिसमें ज़्यादा यूनेस्को स्थल शामिल किया गया है, तो कौन सा राज्य है, ध्यान रखना है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 6 है, ये आपको यूपीएससी के ईपीएफओ एग्जाम में पूछा गया था, इसको ध्यान रखना है। इसका याद करने का ट्रिक है एबीसी में मतलब एबीसी में ध्यान रखना है। अजंता की गुफा, ये तो सबको ध्यान रहेगा। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, वेरी इंपॉर्टेंट। एलोरा का गुफा, ये हो गया। विक्टोरियन और आर्ट डेको, इसको ध्यान रखना है। और मराठा सैन्य परिदृश्य, वेरी इंपॉर्टेंट, हाल ही में शामिल किया गया है। और एलिफेंटा की गुफा, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में कितना हो गया, 6, जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो गया मराठा का सैन्य परिदृश्य, हाल ही में शामिल किया गया है। ठीक है, ये भी आपको यूपीएससी 2024 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। अब देखते हैं दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में कर्नाटका में 3 साइड है और तमिलनाडु में 2 साइड है। ठीक है, तो कर्नाटका का ट्रिक है होप, नाटक कर रहा है पर होप है, मतलब कर्नाटक नाटक कर रहा है लेकिन होप है। ठीक है, तो ये हो गया हम्पी स्मारक समूह। देखिए हम्पी क्या है, कर्नाटक में, रानी कबाब कहाँ है, गुजरात में, ध्यान रखिएगा, दोनों में कन्फ्यूजन करेगा। ठीक है, तो रानी कबाब हो गया कर्नाटक में, ये गुजरात में, और हम्पी का स्मारक हो गया आपका कर्नाटक में। पटकल स्मारक समूह, वेरी इंपॉर्टेंट। होयसल मंदिर समूह, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आपको पीवाईक्यू में होयसल मंदिर बहुत बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में है महाबलीपुरम स्मारक समूह, वेरी इंपॉर्टेंट, और ग्रेट शिवलिंग चोल मंदिर, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका ट्रिक है माजी तुमिल, मतलब महाबलीपुरम स्मारक समूह और ग्रेट शिवलिंग चोल, वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत में बात करें तो असम में 3 है और सिक्किम में 1 साइड है। ठीक है, असम की लड़की कमो, ठीक है, इसका ट्रिक है असम की लड़की कमो। तो कस हो गया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, वेरी इंपॉर्टेंट, पहले तो स्टेटमेंट में यही पूछ देगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये आपको कहाँ है, ये आपका हो जाएगा
असम में, ये नगांव डिस्ट्रिक्ट के पास पड़ता है असम में, इसको ध्यान रखना है। दूसरा है मो से मानस राष्ट्रीय अभियान, इसको ध्यान रखिएगा। और तीसरा है मोइदम जो शासक थे उनका सह परिदृश्य रखा गया, इसको ध्यान रखना है। ये हाल ही में शामिल किया गया 43वां ये है, इसको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखते हैं सिक्किम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नहीं कंचनजंगा, काजीरंगा तो इसमें है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान ये भारत का एकमात्र मिश्रित धरोहर स्थल है। हम लोग पढ़े थे ना मिश्रित, ठीक है, मिश्रित में कौन सा एकमात्र है, तो एकमात्र है कौन, कंचनजंगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखते हैं एकल स्थल वाले कौन कौन है। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर, इसको ध्यान रखना है। तेलंगाना में रमप्पा मंदिर, इसको ध्यान रखना है। गोवा में गोवा चर्च कन्वेंट, इसको याद रखना है। उत्तराखंड में नंदा देवी और फूलों की घाटी, वेरी इंपॉर्टेंट। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, इसको ध्यान रखना है। और चंडीगढ़ में है कैपिटल कॉम्प्लेक्स। और वेस्ट बंगाल में सुंदरबन और शांति निकेतन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है। शांति निकेतन के बारे में भी पूछा गया था यूपीएससी में। ठीक है, अब देखते हैं सामूहिक स्थल। बहुत से सामूहिक स्थल है जो एक से अधिक राज्यों में शामिल किया गया है। तो सामूहिक स्थल में हो जाता है दार्जिलिंग, नीलगिरी और कालका शिमला। ये भारतीय पर्वतीय रेलवे स्टेशन को यूनेस्को स्थल का दर्जा दिया गया है। तो कौन कौन सा शामिल है, दार्जिलिंग, नीलगिरी और कालका शिमला, वेरी इंपॉर्टेंट। दार्जिलिंग आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, नीलगिरी आपका हो जाएगा तमिलनाडु और कालका शिमला आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। चलिए अब देखते हैं पश्चिमी घाट 6 राज्यों में विस्तृत है। ये केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात में शामिल है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए पश्चिमी घाट यहाँ से आपका शुरू होता है, ठीक है, यहाँ गुजरात से शुरू होकर के महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा होते हुए यहाँ तमिलनाडु तक स्थित है। अब देखते हैं प्राकृतिक और मिश्रित स्थल। प्राकृतिक स्थल 7 है और मिश्रित स्थल एक देख लिए थे कौन, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ है, सिक्किम में स्थित है। प्राकृतिक कौन कौन है, तो काजीरंगा, मानस, केवलादेव, सुंदरबन, नंदा देवी, पश्चिमी घाट और ग्रेट हिमालयन पार्क, ध्यान रखना है इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम लोग ने वर्तमान में 44 यूनेस्को साइट देख लिए हैं। अब देखिए इसमें मुख्य रूप से 43वां आपको हो जाएगा मोइदम, असम में स्थित है। अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली जो था उसके बारे में यहाँ दिया गया है, इसको ध्यान रखना है, ये आपको करंट में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और 44वां है मराठा सैन्य प्रदेश, इसमें 12 किले, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यूपीएससी के एक एग्जाम में पूछा गया था। मराठा सैन्य प्रदेश जो शामिल किया गया है, कुल 12 किले हैं, वो सभी महाराष्ट्र में हैं, नहीं सभी महाराष्ट्र में नहीं है, ध्यान रखना है। 11 महाराष्ट्र में है और 1 तमिलनाडु में, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है। आपको यहाँ से स्टेटमेंट बाय क्वेश्चन में फंसाएगा। तो एक आपको महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में कौन है, जिंगी, तमिलनाडु, ये तमिलनाडु में एक है जिंगी, इसको ध्यान रखना है। बाकी 11 आपको महाराष्ट्र में हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं परीक्षा उपयोगी तथ्य क्या क्या दिया है। फर्स्ट साइट 1983 में कौन कौन था, अजंता, एलोरा, आगरा का किला, ताजमहल, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रैंकिंग भारत विश्व में 6ठा स्थान है यूनेस्को साइड में। भारत विश्व में कितना स्थान है, तो 6ठा स्थान रखता है। ठीक है, और एशिया में सेकेंड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट सबसे ज़्यादा कहाँ है, महाराष्ट्र में, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया है आपको रेलवे के एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कहाँ है वर्ल्ड में, इटली में है। चलिए 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और 2025 का थीम था आपदाओं और संघर्ष से खतरों में पड़ रही विरासत को संरक्षण करना, इसको ध्यान रखना है। और फर्स्ट सिटी जो है यूनेस्को स्थल में शामिल किया गया वो अहमदाबाद है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को 1-2 बार रिवीजन कीजिएगा और पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, और उसको 1-2 बार देख लीजिएगा। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक को आप लोग इग्नोर करके नहीं चल सकते, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।